हमारे पास इतना फुर्सत किस्सा कथा कहानियों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी किस्सा कहानियां जो आपके उत्प्रेरण के लिए हो, जो आपके विश्वसनीयता के लिए हो, जिसका आपके जीवन से संबंध हो, वो तो हम लोगों को बीच में दो चार रखने पड़ते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप सब गौर करेंगे, मुख्य रूप से एक किस्सा आप ही सब पर है। इसको रूपक मान लीजिए चाहे सही मान लीजिए, सही मान लीजिए चाहे रूपक मान लीजिए, लेकिन है ये आप सब पर है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक हंस था, हंस चिड़िया पक्षी कहीं उड़ान पर जा रहा था, कहीं उड़ते 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 शाम हो गया। शाम हो गया, सोचा कि हो न हो अब तो अंधेरा हो जाएगा, तो रात बिता लूं किसी वृक्ष पर, फिर कल सुबह सवेरा होगा चल दूंगा। यह सोच समझ कर कि वो जो है किसी वृक्ष के शाख पर जाकर बैठ गया, ठहराव लिया। जब काफी अंधेरा हो गया, तो कुछ वहां बगल में उसके घोंसला था, उसमें बच्चे जो चिड़ियों के थे, वो बच्चे जो है बड़े रो रहे थे, चेव 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 चेव, उसमें काफी रो रहे थे। उस हंस ने सोचा कि इसके माता पिता कहाँ हैं, इतनी देर से बच्चे रो रहे हैं और कोई इन सबों को चुप कराने वाला नहीं है, कि माता पिता इस रात्रि में कहाँ हैं। बेचारा हंस खिसक करके घोंसले के पास गया, पूछा कि इतनी रात में आप लोग इतना रो रहे हो, आप लोग के माता पिता कहाँ हैं? आप लोग के माता पिता कहाँ हैं? वे बच्चे कहे कि वे लोग तो चरौरी पर गए हैं, भोजन की व्यवस्था में गए हैं, जिसको आप सब नौकरी कह लीजिए, कि नौकरी पे गए हैं। अरे वो चरौरी पे गए हैं, चारा लाने गए हैं। तो हंस ने पूछा, चले इतने अंधेरे में वो चारा लाने गए? हंस ने पूछा कि इतने अंधेरे में वो लोग चारा लाने गए हैं? बच्चे पूछ पड़े कि अंधेरा क्या होता है, अंधेरा क्या होता है? हंस पूछा कि ले, ये कैसे बच्चे हैं भाई, क्यों अंधेरा ही नहीं जानते? क्या भाई अंधेरा आप लोग नहीं जानते? अधोई तो पूछ रहे हैं अंधेरा क्या होता है। हंस कहा, भैया सूरज जब उदित होता है तो उजाला होता है, दिन कहलाता है। आज सूरज जब अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तो अंधेरा होता है, उसे रात कहते हैं, अंधेरा कहते हैं। तो सूरज क्या होता है? बच्चे पूछे कि सूरज क्या होता है? हंस फिर में पड़ा, अरे भाई कौन जंतु है जो सूरज ही को नहीं जानता? सूरज के उदित होने से तो सारे जन, सारे प्राणी मात्र जो है चहकने लगता है, उठने लगता है, अपने क्रियाकलाप में मशगूल हो जाता है, जग जाता है। ये कौन से जंतु है जो सूरज ही नहीं जानते? कैसे जानते? वे उल्लू के बच्चे थे। उल्लू पक्षी का घोंसला था और उल्लू के वे सब बच्चे थे। उधर उजाला पड़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं, वो क्या दे जाने सूरज क्या होता है। अब बच्चे फिर में पड़ गए, ये सूरज क्या होता है, सूरज क्या होता है? हंस ने पूछा कि क्या आपके माता पिता आप लोगों को सूरज नहीं बताए हैं? नहीं, मेरे माता पिता तो सूरज नहीं बताए। हंस सोचा कि अभी बच्चे हैं, हो सकता है माता पिता ना बताए हो।
कहा कि आप लोग अपने माता पिता से पूछना कि सूरज क्या होता है। तब तक भी माता पिता उल्लू जो है वो चारा लेकर के आ गए। हंस को लगा कि वो आ गए लो, तो थोड़ा खिसक करके पीछे हो लिया जहां था। अब वो बच्चे जो है वहां करके नाराज होकर के किनारे बैठ गए। बड़े परिवार के बच्चे थे, अपने में वो बड़े ऊंचे परिवार के थे, लड़के भी समझदार थे, बड़े परिवार के थे। अब माता पिता पूछे कि अरे भाई क्यों नाराज हो गए हो आप लोग, क्या बात है? तो क्या बात है, अभी तक आप लोगों ने हम लोग को सूरज नहीं बताया, सूरज नहीं बताया। लो, अब वो उल्लू पड़े फेर में, अरे वो भी तो सूरज नहीं देखे थे, उनको भी तो उजाला होते ही आंख बंद हो जाती थी, वो क्या जाने सूरज क्या होता है। तो वे माता पिता भी कहे अरे सूरज क्या होता है जी? बच्चे कहे सूरज होता नहीं है। कहे अरे किसने तुमको भरमा भटका दिया, सूरज क्या होता है जी? किसने तुमको भरमाया भटकाया कि सूरज होता है? सूरज तो कुछ होता ही नहीं है। सूरज यदि कुछ होता तो हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग इतने विद्वान हैं, हम लोग के पूर्वज कुछ नहीं बताए होते सूरज के विषय में। अरे यार सूरज कुछ नहीं होता है, जैसे लोग नहीं कह रहे कि अरे ईश्वर क्या होता है जी, परमेश्वर क्या होता है, ये तो कल्पना की चीज है जी, ये कैसे देखने को मिल जाएगा, ये किसी ने देखा है? लो, यही देखने के लिए तो मानव जीवन मिला था। अपने को देखिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देखिए, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को देखिए, इसमें जो परम सत्य हो उसे आप हासिल कर लीजिए, जीवन को कृत कीजिए, सफल बनाइए, सार्थक बनाइए, मुक्ति अमरता हासिल कीजिए। इसीलिए तो मानव जीवन मिला था, भोग व्यसन के लिए मानव जीवन थोड़े मिला था, भोग व्यसन के लिए मानव जीवन थोड़े मिला था, इसीलिए मिला था। इसी में आश्चर्य है, बड़े विचित्र है। उधर उन सबों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सूरज क्या होता है जी, तुम लोगों को कोई भरमा भटका रहा है। आप लोग भी जाते होंगे तो ऐसा ही होता होगा, ईश्वर दर्शन करने जा रहे हैं, ये परमेश्वर दर्शन करने जा रहे हैं, ये कब तक ऐसा बोलेंगे सब? 11 तारीख तक तो बोलना ही बोलना है। 12 को जब आप जाएंगे, 12 को जब दर्शन कर लेंगे संसार के मिथ्यात्व का, जब पूछेंगे सब खाओ वह कुछ मिला ईश्वर परमेश्वर? अरे भाई आपको पता था, घोषित है, आज ईश्वर दर्शन परमेश्वर दर्शन थोड़े था, आज तो विश्व के संसार के मिथ्यात्व का दर्शन था। अच्छा क्या हुआ, यही मिला? हाँ है, हमने देखा। क्या देखा भाई? अरे भाई ये संसार तो बिल्कुल अस्तित्वहीन है, कुछ है ही नहीं। अरे भाई ये भ्रम जाल है, ये माया जाल है, ये कुछ है ही नहीं, ये साक्षात देखने को मिला। तो सचमुच देखा? झूठ बोल रहा है। हाँ भाई देखा। अरे तो स्वप्न से भी बदतर झूठ है भाई, ये तो स्वप्न से भी बदतर झूठ है, हमने देखा है। देखा? अच्छा ठीक है, देखा है तो चलो जीव ईश्वर दिखाई देता है तो हम देखते हैं। लो अच्छा भाई वो भी देख लेना। जब फिर आगे आइए इसकी सफर, तो आगे कड़ी उसमें चली। जब ये माता पिता उन बच्चों से कहे कि सूरज क्या होता है जी, सूरज तो कुछ होता ही नहीं है, किसने तुमको भरमा भड़का दिया? बेचारा लो, बेचारे चारा खा लिए, क्योंकि माता पिता हैं और बड़े बड़े माता पिता हैं, समझदार है, पढ़े लिखे विद्वान है। अब उनकी बात बच्चे क्यों नहीं माने, मान लिए, चारा ले लिए, फिर निकल गए लोग। अरे कोई ठेला टोकरी लेकर के तो गए नहीं थे, झोला लेकर के एक बार ले आवे, पूरा खाते रहे लोग, सोचो में से लाना है, खिला करके फिर गए लोग लाने के लिए। हंस सोचा कि माता पिता तो जरूर ही सूरज जानते होंगे, अब तो बतलाई दिए होंगे बच्चों से, हमारी बात तो सच हो ही गई होगी। अब खिसक करके बेचारा आया, बड़े भाव से पूछा क्यों, सूरज की जानकारी मिली कि नहीं मिली? अरे चलो भरमा भटका रहा है, सूरज तो कुछ होता ही नहीं है। लो
पड़ा हंस फिर फेर में। अरे कैसे माता पिता थे भाई जो सूरज ही नहीं देखे हैं? ये कैसे माता पिता है भाई जो सूरज ही नहीं देखे? अरे भाई आप लोग को आपके माता पिता सूरज नहीं बतलाए? अरे भाई जब हो तब ना बतावे, हो तो कुछ होता ही नहीं। ये बड़ा विचित्र है भाई। अरे भाई एक बात सुनो, हमसे सोचा कि हो सकता है कोई ऐसे वर्ग के लोग हों जो नहीं जानता हो सूरज। कहे कि एक बात सुनो मेरी, कोई जरूरी है कि आपके माता पिता जो जाने वही सच है और जो न जाने वो सच न हो? आप लोग ऐसा करें, आप लोग ऐसा करें कि और अपने माता पिता से कहो आप लोग कि और जो विद्वान, जो बुजुर्ग, अनुभवी जो लोग हैं उनसे पूछ करके कि सूरज होता है कि नहीं, अब तब आप लोगों को बतावे। ये बात बच्चों को जमी। बच्चे बड़े घर के थे, थोड़ा समझदार थे, होशियार थे। ये बात उनको जच गई। कहे हाँ ये बात ठीक है। फिर माता पिता लौट कर आए, फिर मुंह लटकाए बच्चे बैठे हुए। अब क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया भाई? फिर किसी ने कुछ कहा क्या? तो कोई जरूरी है? बच्चे बोलते हैं कोई जरूरी है? जो आप लोग जाने वही भर सच हो, जो आप न जाने वो सच हो ही नहीं। अरे किसी और विद्वान से, किसी बुजुर्ग से, वृद्ध से, किसी अनुभवी से तो पूछ लीजिए कि सूरज होता है कि नहीं। माता पिता को भी लगा कि बच्चे तो ठीक ही बोल रहे हैं, हो सकता है हम लोग ना जानते हो। चलो फला विद्वान, फला बुजुर्ग, फला वृद्ध अनुभवी से पूछे। अच्छा लो भाई चारा आप लोग ले लो, हम लोग पूछ करके आते हैं और जो सही होगा तो हम लोग बताएंगे। बेचारे बच्चे चारा ले लिए, आए बेलो चले एक से एक विद्वान बुजुर्ग अनुभवी से पूछने। सवाल दिन वाले पक्षी से तो इन लोगों का मेल होगा नहीं, क्योंकि रात वाले हैं। रात वाले को तो रात ही वाले पक्षी से मेल होंगे ना। तो इस उल्लू का मेल और किससे होगा? चमगादड़ से होगा। उल्लू का मेल और किससे होगा? चमगादड़ से होगा। अब एक से एक विद्वान उल्लू, एक से एक विद्वान चमगादड़, एक से एक बुजुर्ग वृद्ध अनुभवी उल्लू चमगादड़ से जा जाकर पूछे लो माता पिता क्यों भाई सूरज होता है? सब उन लोगों ने कहा कि अरे सूरज क्या चीज होता है जी? सूरज कौन सी वाला है जी? सूरज तो कुछ होता ही नहीं। यदि सूरज कुछ होता तो हम लोग भी जाने होते, हम लोग के यानी पूर्वज कुछ बताए होते, हम लोग के माता पिता बुजुर्ग कुछ बताए होते। सब एक स्वर से बोल गए सूरज कुछ होता ही नहीं, सूरज कुछ होता ही नहीं। आकर के अपने बच्चों को डांटे लोग भी कि बार बार कहते हैं कि सूरज कुछ नहीं होता है, हमारा अपमान कराते हो आप लोग। हम फला बड़ी विद्वान, फला बुजुर्ग उल्लू और फला विद्वान बुजुर्ग चमगादड़ से पूछे हम लोग, किसी ने नहीं कहा कि सूरज होता है। सबने एक स्वर से कहा सूरज नहीं होता है और हमको बेवकूफ आप लोग बनवाए। वो सब हंस रहे थे हमारी बात सुन सुन करके कि सूरज कौन सा बला लेकर आ गया, सूरज भी होता है क्या? आप लोग हमको अपमानित करा रहे हो हम लोगों को। किसने भरमाता भटकाता है तू लोगों को? डांट भटकार करके फिर ये चले गए चारा लेने। हंस बेचारा सोचा कि जब और अन्य लोगों से पूछने गए हैं तो कोई न कोई पक्षी तो ऐसा मिला ही होगा जो सूरज जानता हो। अब ये बड़ी खुशहाली में बेचारा आगे फिर बढ़ा और बढ़कर करा क्यों, मैं कहा था ना कि सूरज होता है, पता चला कि नहीं? फिर लड़के कहते हैं कि देखिए हम लोग को भरमाइए भटकाइए नहीं, सूरज कुछ नहीं होता है, आप हम लोग को भरमा भटका रहे हैं। हमारे माता पिता जो है फला विद्वान उल्लू, फला विद्वान चमगादड़, फला वृद्ध उल्लू, फला वृद्ध चमगादड़, फला फला से मिले।
सबने कह दिया कि सूरज कुछ नहीं होता है, और आप हम लोगों को भरमा भटका रहे हैं। हंस पड़ा फेर में। अरे भैया, हम किस लोक में आ गए, ये किस क्षेत्र में आ गए जहां कोनो सूरज नहीं देखा है, कोई सूरज को कबूल नहीं कर रहा है। कहे कि भैया एक पानी और एक राय दूं, तो बोलिए। तो आप अपने माता पिता से कहो आप लोग कि एक सभा करें, एक बैठक करें, अनुभवी विद्वान बुजुर्ग सबका सभा करें, उसमें प्रस्ताव रखें कि सूरज होता है कि नहीं। सोचा हंस की जब सभा होगा, बैठक होगी, हर प्रकार के लोग आएंगे, चिड़िया पक्षी आएंगे, तो कोई न कोई तो बताएगा ही कि सूरज होता है। तो एक सभा करो, उस सभा में इस बात को रखो आप लोग। यदि सच है तो स्वीकार कर लेना, और सच न हो तो भाई झूठ करना और स्वीकार कर देना। फिर माता पिता तब तक चारा लेकर आ गए, फिर मुंह लटका कर बैठ गए। अरे अब क्या हुआ? फिर कौन भरमाया भटकाया क्या? ये कौन है रे किस्तों से बार बार भरमाता भटकाता है? फिर कहे सब कि क्या कोई जरूरी है यार, 2-3-4 से जो पूछे हैं वही जाने सही है। अब एक बैठक कराइए, एक सभा बुलाइए, बैठक कराइए, सभा बुलाइए, देखिए उसमें पता चलता है कि नहीं कि सूरज होता है कि नहीं। होशियार बच्चे थे, समझदार, और माता पिता भी विद्वान थे, समझदार थे, बड़े ऊंचे स्तर के थे। उनको भी जचा कि भाई बात तो बच्चे सही कह रहे हैं। वो आगे ठीक है, हम बैठक बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, देखो सूरज होता है कि नहीं। अब सब एक से एक बैठक में भी कौन आएगा? राते वाले ना। दिन वाले की समझदारी तिनको है नहीं, दिन वाले की तो आंख बंद हो गई होगी। दिन वाले कौन उसमें जगह है, देख रहा है कि चलेगा अंधेरे में दिखाई देगा। राते वाले नहीं मिलेंगे, वही उल्लू चमगादड़, और कौन मिलेगा। तब हुआ बैठक, एक से एक विद्वान बुजुर्ग समझदार होशियार ऊंचे ऊंचे श्रेणी के उल्लू और चमगादड़ सब इकट्ठा हुए। रखा गया प्रस्ताव कि सूरज होता है कि नहीं। अब उसमें एक से एक हंस करके कहने लगा, ये कौन किस मूर्ख की बात है भाई, कौन मूर्ख ही सूरज शब्द लाया? सूरज क्या होता है जी? सब चारों ओर से आवाज आया कि सूरज कुछ नहीं होता है, सूरज कुछ होता ही नहीं। ये मूर्खता है, ये भरम है, ये भटकाव है, ये कहां से बात आ गई? जैसे नहीं हो रहा है। अब तो कितने संत आए, महात्मा आए, कौन आया, किसी ने दिखाने की चुनौती नहीं दिया। ये कौन है कि 5-7 दिन सत्संग करेगा, जीवे दिखा देगा, ईश्वर ही दिखा देगा, परमेश्वर दिखा देगा। ये 5-7 दिन सत्संग नहीं करेगा, जीव ईश्वर परमेश्वर दिखा देगा। ये कौन सा ध्यान ज्ञान है भाई? अरे चलो, सब कोई न कोई आडंबर ढोंग होगा, कोई न कोई पाखंड होगा। अरे कोई जंतर मंत्र होगा, कोई मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म होगा, कोई जादू वदू होगा। ये टाइटल तो मोहम्मद साहब को भी मिली थी, ये टाइटल कृष्ण जी को भी मिली थी, हर तत्व ज्ञान दाता को ये टाइटल मिलती है। ये कोई हम ही को थोड़े मिल रही है, ये हम ही को थोड़े मिल रही है। हर किसी को अपने समय में लोगों ने ऐसा ही कहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर आए सब, सभा से पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, सूरज नाम का कोई चीज नहीं होता है। आए सब, बड़े अपमान भी हुआ उन माता पिता का, सूरज का प्रस्ताव रखने वाले का। बड़े फटकार लगाए बच्चों को कि तुम लोग समाज में हमारे कोई इज्जत नहीं रहने देते हो। आज बैठक हुआ, सभी लोगों ने एक मत से पास किया कि सूरज कुछ नहीं होता है। और तुम लोगों को भरमा भड़का करके कौन कहता है कि सूरज होता है? अब जो
जो है, और तब वो जीव जो है शिव शक्ति के माध्यम से भगवान से मिलन होगा, और तब आपका सच्चा जीवन शुरू होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, सत्यमेव जयते। इसलिए बीच में बंद कर रहा हूं कि शंका समाधान का कार्यक्रम एक मंथन का कार्यक्रम है। सत्संग से भी इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च मान्यता सत्संग की है, लेकिन इससे भी ऊंची मान्यता शंका समाधान की है। दूध में तो मक्खन रहता ही है, कहाँ पता चलता है? मंथन होता है तो पता चल जाता है, तो मिल जाता है। दही के साली में घी तो होता ही है, कहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है? मंथन होता है तो घी सामने आ जाता है। तो इस कार्यक्रम को आप बंधुजनों को देखना चाहिए, और जिसके दिल दिमाग में पहले हमारी बात झूठी जो हो, गलत जो लग रही हो, पहले उसका समाधान हो। हमारे बोले में जो कुछ गलत हो, पहले उसका समाधान हो, और तब पश्चात जो शंकाएं हो उसका समाधान हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, सत्यमेव जयते।